अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। विराट कोहली ने शानदार सेंचुरी बनाई है, चेस करते हुए एफर्ट्स दिखाई एनकेआर रेड्डी और हर्षित राणा ने, बट इंडियन टीम ये इंपॉर्टेंट सीरीज हार गई 2-1 से न्यूजीलैंड से अपने होम ग्राउंड में। विराट कोहली की सेंचुरी की बात करेंगे और किस तरह से विराट कोहली ने लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाते हुए खुद को एक बार फिर से मनवाया है, और जो विराट कोहली के खिलाफ पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे उनको भी करारा जवाब दिया है। डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यार। मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम से तूफान सा आ गया इंडियन क्रिकेट में। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा बुरा चल रहा है, अच्छा भी चल रहा है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हो रही है ना कि वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। उसके बारे में मैं आगे चलकर बात करूंगी, बट हेयर आई वांट टू टॉक अबाउट विराट कोहली। 124 रन्स ऑन 108 बॉल्स while चेजिंग द टारगेट। जब आपके सामने से दूसरे एंड से विकेट्स पे विकेट्स गिर रही हैं और आप इतनी अच्छी नॉक खेल कर चले जाएं, विराट कोहली ये मैच जिता देते अगर डेरिल मिचेल की तरह उनका साथ देने के लिए एक और प्लेयर ग्लेन फिलिप्स मौजूद होता। जैसे विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की ना, अगर कोई एक आध प्लेयर उनका साथ दे देता, प्रॉपर साथ दे देता, तो विराट कोहली ये मैच जिता देते। एनकेआर रेड्डी ने, हर्षित राणा ने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की, लेकिन वही बात है कि जाहिर सी बात है जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स थे जिनका काम था ये मेहनत और एफर्ट ज्यादा दिखाना, वो नहीं दिखा पाए और इंडिया ये मैच हार गया और न्यूजीलैंड ने ये सीरीज 2-1 से जीत ली है। भाई, हार का क्रेडिट गौतम गंभीर को जाता है। गौतम गंभीर ने आकर जो चीजें इंडियन क्रिकेट में गंभीर बनाई है ना, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करती हैं। टेस्ट क्रिकेट से विराट और रोहित को मजबूर करना, मेरे नजदीक तो वो एक तरह से ये था कि आप फोर्स कर रहे हो, आप इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर रहे हो कि वो छोड़ के चले जाएं, और फिर वो चले जाते हैं छोड़ के। और टी20 से तो वो पहले से ही रिटायर थे, और आपने टेस्ट में आकर जो किया, और फिर एक रट लगा लिया आपने कि कप्तान होंगे सिर्फ गिल। आपने गिल को ये समझ लिया कि वो नेक्स्ट रोहित शर्मा या विराट कोहली बन जाएंगे। नो डाउट इज अ गुड प्लेयर, बट ये प्रोसेस, वो प्लेयर बनने में प्रोसेस लगता है, कुछ वक्त लगता है, कुछ टाइम लगता है। बट गौतम गंभीर ने आकर ना तूफान बदतमीजी बचा दी और बस जल्दी 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 सब कुछ किया। और हमने देखा कि टी20 में फिर आपको किस तरह से गिल को बाहर भी करना पड़ा, और अब आप गिल के बगैर कभी सोच रहे हैं कहाँ? आप सोच रहे थे कि आप गिल को टी20 में भी कप्तान बनाएंगे। यहाँ पर अब आपको जो है वो अपनी सोच बदलनी पड़ रही है, क्योंकि गिल की परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं। मतलब ऐसी कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं है जिसको हम बोलेंगे वाह भाई मैच विनिंग नॉक है। परफॉर्मेंस आ रही है विराट कोहली की। टीम इंडिया अब भी विराट कोहली पर डिपेंड करी। ये बात मैंने पहले भी बोली थी जब पहला मैच हुआ था, दूसरा भी इंडिया हार गया, और पहले मैच में भी इट वाज विराट कोहली जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करके बैठे थे। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं था, मतलब सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था कि इंडिया वो मैच जीत जाए अगर विराट के 93 रन साथ निकाल ले, क्योंकि नो वन इज परफॉर्मिंग। कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। पीसेस में परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, बट एक वो प्रॉपर जो परफॉर्मेंस होती है जो डेरिल मिचेल कर रहे हैं, अनदर डैडी 100, मतलब क्या कमाल की उन्होंने नॉक खेली है। आई वांट टू अप्रिशिएट हिम एंड फिलिप्स एज वेल। मतलब दे वर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग स्टफ। न्यूजीलैंड की विकेट्स भी गिरी थी, 5 पे 2 थे न्यूजीलैंड के, बट जिस तरह से न्यूजीलैंड के बैटर्स ने आके इनिंग को संभाला है और जिस तरह से फिलिप्स और डेरिल मिचेल ने सेंचुरीज स्कोर की हैं, ये क्लियरली इंडियन टीम को मैसेज देती है कि भाई इस तरह से खेला जाता है। और आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही प्लेयर पे डिपेंड करो कि भाई मिचेल मारा है तो मिचेल ही खेलेगा, बाकी प्लेयर्स जो है वो पार्क में घूमने के लिए आए, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पर विराट कोहली पर ही सारी जिम्मेदारियां डाल दी हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विराट कोहली ही सब कुछ करें। इट्स नॉट पॉसिबल। पूरी टीम एफर्ट लगेगी तो जाके इंडिया मैच जीतेगा। बॉलिंग आपकी वैसे ही इतनी अच्छी नहीं चल रही है, बॉलिंग में बहुत बुरा हाल है, बॉलर्स इतने ज्यादा रन कंसीड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया को कुछ चीजें रिफॉर्म करने की जरूरत है और कुछ चीजों को बेहतर बनाने की जरूरत है। और ये जो गौतम गंभीर की कोचिंग है, इस पर तलवार लटक रही है और लटकती ही रहेगी। और अब तो टी20 वर्ल्ड कप भी बहुत बहुत ज्यादा नजदीक है। लेट्स सी के उसके बाद गौतम गंभीर की कोचिंग के साथ क्या होगा, बिकॉज टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया का जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर हार आती है तो फिर गौतम गंभीर के लिए कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज टेस्ट में भी कुछ नहीं हो रहा, ओडीआई में भी कुछ नहीं हो रहा,
और टी20 में भी कुछ नहीं हुआ तो फिर गौतम गंभीर को टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ जाएगा। बहरहाल बीबीएल में बहुत कुछ हो रहा है। बाबर की टीम तो जीत रही है बट बाबर आजम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उसके बारे में मुझे बात करनी थी। एक कंट्रोवर्सी भी हुई जब स्मिथ ने जो है वो पावर सर्च के दौरान बाबर आजम को खेलने से नहीं मतलब सिंगल लेने से रोक दिया कि भाई वो स्ट्राइक नहीं दे रहे बाबर आजम को, वो नहीं देना चाहते थे उस मौके पर। उसके बाद उन्होंने अच्छे खासे चौके और छक्के भी लगाए स्मिथ ने, वो बहुत अच्छा खेल रहे थे उस मैच में। तो बाबर के फैंस गुस्सा हो गए कि भाई स्मिथ ने कैसे स्ट्राइक देने से मना कर दिया बाबर आजम को। मैंने सोचा शायद इस गुस्से के बाद बाबर आजम के अंदर से कुछ मतलब बाहर आएगा कि यार कम ऑन, मतलब मेरे फैंस मेरे लिए लड़ रहे हैं, स्मिथ से लड़ रहे हैं, मतलब स्मिथ से लड़ रहे हैं तो मैं कुछ करूं इस मैच में। बाबर आजम 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं 7 बॉल्स पर। टी20 वर्ल्ड कप नजदीक है, स्क्वाड आने वाला है और एवरीवन इज प्रेडिक्टिंग कि बाबर स्क्वाड में है। बट मैं यहाँ पर एक ऑनेस्ट क्वेश्चन आपके सामने रखने वाली हूँ। डज बाबर डिजर्व टू प्ले इन टी20 क्रिकेट फॉर पाकिस्तान? बिकॉज इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ही डोंट डिजर्व दैट। क्योंकि बाबर आजम जिस तरह से खेल रहे हैं ना वो बिल्कुल बिल्कुल भी इस लेवल की क्रिकेट नहीं है कि आप सोचो कि बाबर आजम की जरूरत आपको टी20 वर्ल्ड कप में है ही है। बाबर आजम ने अब तक बीबीएल में कोई ऐसी इनिंग नहीं खेली, कोई ऐसी नॉक नहीं खेली जिसको देख के आपको लगे कि अगर हम वर्ल्ड कप में बाबर आजम के बगैर गए तो हम क्या करेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों हम रिलाय कर रहे हैं अब भी बाबर आजम पर। नथिंग अगेंस्ट बाबर आजम ने बहुत बार खुद को प्रूव भी किया है बट अभी जो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं फ्रॉम सेवरल ईयर्स ही इज नॉट परफॉर्मिंग, ही इज डूइंग नथिंग फॉर पाकिस्तान, फॉर फ्रेंचाइज क्रिकेट, फॉर एनीथिंग। और यहाँ पर बाबर आजम पर बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज होता है। और अगर उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ले भी लिया जाता है ना और तब भी बाबर आजम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाते, आई थिंक फिर बाबर आजम के लिए शायद दरवाजे बंद हो जाए, स्पेशली इन टी20 क्रिकेट। इट्स हाई टाइम कि अब हम किसी और को उनकी जगह पर तैयार करना शुरू कर दें। बिकॉज जो हमने एक शोर मचा रखा है, एक बातें करना शुरू कर दी है कि भाई स्क्वाड आ रहा है, बाबर होंगे, नंबर 3 पर बाबर ही खेलेंगे। हमने देखा था मैच में भी सलमान अली आगा ने फखर जमान को नंबर 3 पर नहीं भेजा था, नंबर 4 पर भेजा था और नंबर 3 पर वो खुद बैटिंग करने आए थे जो उनका नंबर नहीं है। ये क्लियरली बता रहा था कि सलमान अली आगा प्लान कर रहे हैं कि वो किसी प्लेयर को इस नंबर पर नहीं चांस देंगे बिकॉज बाबर ने आना है और वो खेलना है और सलमान अली आगा अपने नंबर पर चले जाएंगे। बट मुझे नहीं लगता कि इट विल सूट पाकिस्तान। या टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाबर हो गए, शाहीन हो गए, हारिस हो गए, इन्होंने बहुत मेहनत की है फॉर पाकिस्तान के भाई ये कैसे भी करके जिताएं, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताएं, बाज औकात हमें क्लोज भी लेके गए हैं। बट कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जब ये सेम प्लेयर्स जाते हैं, हर बार जाते हैं और फिर पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगता तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है। बहरहाल लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप इज वेरी नियर और बहुत एक्साइटमेंट भी है और ज्यादा एक्साइटमेंट तो आपको और मुझे 15 फरवरी के लिए ही होगी। लेट्स सी क्या होगा उस दिन। बहरहाल आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।